जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन आप सभी देवी सूक्त, अपराध क्षमापन स्तोत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ श्रवण जरूर करें। साथ में श्री दुर्गा चालीसा और माता दुर्गा की आरती का श्रवण जरूर करें। आप सभी पर माता दुर्गा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी और आप सभी के कष्टों को हरेंगी और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगी। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। देवी भगवती बोली, मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विष्णु देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ, जो हविष्य से संपन्न होकर देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोम रस के द्वारा तृप्त करता है। उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य पर ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्ता शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस मनुष्य की रक्षा करती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा करने के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश में व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण ही स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। आइए सुनते हैं अपराध क्षमापन स्तोत्र। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। न आह्वान का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न व्याकुल होकर मुझे विलाप करना आता है। मैं केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना जानता हूँ, जो सब कलेशों को और समस्त दुख विपत्तियों को हल लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं तुम्हारी पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे पूजा का यथा विधि संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु माता कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही तुम्हारा अत्यंत चपल बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे,
मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु माता कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझे जैसे अधम पर जो तुम अपार स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा तथा पूजन मुझसे नहीं हो पाता, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय रहा करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से व्याप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे प्राणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म मृदानी, रुद्राणी, शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए भी थे। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही अनुसार है। तुम्हारे जैसा दयामय माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती हैं। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी सटता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। आइए सुनते हैं सिद्ध कुंज का स्त्रोत। शिव जी बोले, देवी सुनो, अब मैं उत्तम कुंज का स्त्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सोनी की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन और उच्चाटन आदि अविचारक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं
जूम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय भिच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। केटव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। सुम का हनन करने वाली और निसुम को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का संपूर्ण स्वरूप हो। धाम धी धू के रूप में धूल जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम भीम बू के रूप में तुम वाणी की आदिश्वरी हो। क्राम क्रेम क्रीम क्रूम के रूप में कालका देवी, साम सीम सू के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हूं हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 नाशिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अंग कम चम टम तम पम यम शम बीम दुम एम बीम हम क्षम धिजाग्र धिजाग्र इन सब को तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सू स्वरूपिणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंज का स्रोत मंत्र को जागृत करने के लिए है। इसे भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट भई फाड़ के खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। खीर सिंध में करत विलासा, दया सिंध दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न पाल भव दुख निवारिणी। के अरिवान मोह भवानी, लांगुर वीर चलत अभिमानी। कर में खप्पर खंग विराजे, जाकू देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। सुम निसुम दानव तुम मारे, रक्त बीज खंडन संगारे। महिषासुर दैत्याभिमानी, जही अगवार मही अकलानी। रूप कराल काल को दारा, सैन सहित तुम ते संगारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, वही सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुन मुनि कहते पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी।
शंकर आचारण तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, कहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति जब मन पछतायो। शरणागति हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्मा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा ही मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जीऊँ सदा फल पाऊँ, तुम्हारो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवीदास शरण निज जानी, करहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। बोलो दुर्गा माता की जय। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा माता जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा सवेरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवान राजत, खड़क खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सुमन सुम विडारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संगारे, सोड़त बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, सुर वहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निकम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता। भक्तन की सुख करता, संतन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, खड़क खपरधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन तार विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रत्न ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो दुर्गा माता की जय। बोलो देवी भगवती माँ माया की जय।